विंध्य क्षेत्र में वड़ा भात का भोज एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा है। ये न केवल स्वादिष्ट व्यंजन है, बल्कि ये समुदाय और एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है। वड़ा भात भोज एक सामूहिक भोज है जो किसी विशेष अवसर जैसे कि शादी, त्योहार या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आयोजित किया जाता है। इस भोज में पूरा परिवार और समाज जन एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और विंध्य की संस्कृति का अभिन्न अंग है। वड़ा भात भोज समुदाय को एक साथ लाने और एकजुटता की भावना को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। वड़ा भात भोज कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा दुख की घड़ी में भी इसका खास महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर विंध्य में मृत्यु भोज के दौरान वड़ा भात क्यों बनता है। विंध्य के लोगों का मानना है कि वड़ा भात परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर खाने से लगाव बना रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह बना हुआ है। सभी एक दूसरे के लिए सुख दुख की घड़ी में एक साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। दशगात्र संस्कार हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। ये संस्कार मृतक की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए किया जाता है। दशगात्र शब्द का अर्थ है 10वें दिन होने वाला संस्कार। इसमें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज शामिल होते हैं। विंध्य क्षेत्र में इस संस्कार को शुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु के 10वें दिन घर की सफाई की जाती है और शुद्धिकरण किया जाता है। इस दिन मृतक के नाम पर विशेष भोजन बनाया जाता है, जिसे परिवार के सदस्यों को खिलाया जाता है। आत्मा की शांति के लिए वड़ा भात बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। वड़े बनाने के लिए उड़द की दाल को पीसकर हथेली से पोया जाता है। इसके बाद उसमें छेद कर कढ़ाई में तला जाता है। इसके बाद परात में पानी रखकर उसे फुला दिया जाता है। इसके बाद वड़े के 2 टुकड़े करने के बाद ही थाली में परोसा जाता है। लेकिन शुद्ध के दिन कुछ प्रक्रियाएं नहीं की जाती हैं। दशगात्र में वड़ा बनाने के बाद उसमें छेद नहीं किया जाता है, ना ही बीच से उसे तोड़कर थाली में परोसा जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आत्मा को कष्ट होता है। शुद्ध में साबुत वड़ा खाने से मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। जो उड़द की दाल होती है बहुत पौष्टिक होती है। इसके कारण जो है तो पूर्वज में लोगों ने बड़ा इसको खाने का तरीका इस्तेमाल कर लिया कि अगर इस तरीके से खाया जाए किसी उत्सव में। अच्छा, ठंड भी होती है, ऐसा भी नहीं है, ठंड भी बहुत होती है तो नुकसान भी करती है। तो लोगों अब जैसे कोई हमारे यहाँ फंक्शन होता है तो हम दही बड़ा के रूप में खाते हैं। कोई हमारे परिवार में गमी हो गई तो शुद्ध के दिन बड़ा बनता है, उसको उस उत्सव में खाते हैं। या कोई भी मान लीजिए कि हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो पहले क्या होता, जो बारातें साधारण रूप से तो जिस दिन बसी होती थी घर में मायन माना जाता था। उस दिन क्या है, बारात में जिस दिन मायन होती थी उस दिन बड़ा और उड़द की दाल, चावल और सब्जी इनका भोजन कच्चा भोजन बनता था और सब लोग बड़े चाव से खाते। आज भी उड़द की दाल और उड़द से बने हुए सामान जितने भी बनते हैं, जैसे कि आप दही बड़ा हो गया, भजिया हो गए, कितनी अच्छी लगती, खाने में कितनी बढ़िया रहती है। तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और पाचन शक्ति भी बढ़िया रहती इससे। इसलिए समाज के जो बड़े बड़े पूर्वज लोग थे तो बहुत सोच समझ के इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जैसे आप अपन दाल खाते हैं, अरहर की दाल कभी अपन को नहीं बुझती। कोई भी सब्जी रोज खाएं तो बुझ जाती, लेकिन अरहर की दाल कभी नहीं बुझती क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है। मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल देखिए कोई बीमार होता है तो मूंग की दाल का वो बना। तो आज हमने माटी के माध्यम से आपको विंध्य की इस अनोखी परंपरा के बारे में बताया। हम आगे भी आपको विंध्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अगर आपको भी विंध्य से जुड़ी किसी खास परंपरा के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।